रहस्यमय मस्तिष्क देखने, मापने और तौलने में छोटा सा लगने वाला। मस्तिष्क जादुई क्षमताओं और गतिविधियों से भरा पूरा है। उसमें प्रायः 1 अरब स्नायु कोश हैं। इनमें प्रत्येक की अपनी दुनिया, अपनी विशेषता और अपनी संभावनाएं हैं। वे प्रायः अपना अभ्यस्त काम निपटाने भर में दक्ष होते हैं। उनकी अधिकांश क्षमता प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती है। काम न मिलने पर हर चीज निरर्थक लगती है। इसी प्रकार इन कोशों से दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरा कर सकने के लिए आवश्यक है थोड़ा काम कर लेना चाहिए। अलादीन की कहानी कल्पित हो सकती है, लेकिन मस्तिष्क सचमुच जादुई चिराग से कम नहीं है। मस्तिष्क का आकार बढ़ने के पीछे वह क्रमिक विकास है जो पूर्वजों की तुलना में आज के मस्तिष्क की स्थिति में हो चुका है। अब से करीब 6 लाख पूर्व मनुष्य का पूर्वज कहलाने वाला पूंछ विहीन वानर एप्स था। उसके मस्तिष्क का आकार 620 से 650 घन सेंटीमीटर था। इसके बाद अधिक विकसित नर वानर पिथेकैंथ्रोपस के मस्तिष्क का आयतन 800 से 600 घन सेंटीमीटर था। आधुनिक मनुष्य का मस्तिष्क आयतन 1400 घन सेंटीमीटर है। यही क्रम बुद्धि के विकास के साथ साथ आगे भी चलता रहेगा और हमारी पीढ़ियां अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत मस्तिष्क वाली होंगी, किंतु उसकी संवेदन कणिकाएं अधिक जटिल एवं सूक्ष्म हो जाएंगी। मानवीय मस्तिष्क बड़ा विचित्र है। उसकी सूक्ष्म एवं जटिल संरचना अद्भुत है। आमतौर पर वे प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है और 4% ही काम में आता है। इस प्रसुप्त भाग से जो जितना जागृत कर लेता है वह उतना ही बुद्धिमान बन जाता है। भविष्य में इस सूक्ष्म भाग का अधिक मात्रा में जागरण होगा। उसका आयतन तो बढ़ेगा परंतु भार नहीं बढ़ेगा। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क के बाहरी धूसर पदार्थ यानी ग्रे मैटर में तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स की संख्या करीब 17 अरब है। लघु मस्तिष्क सेरिबेलम में 120 अरब और मेरुदंड के 1 करोड़ 35 लाख तंत्रिकाएं हैं। इनके साथ ग्लाया स्तर की करीब 1 खरब लघु कोशिकाएं इन न्यूरॉन्स में रहती हैं। इनके मिलन स्थल को तंत्रिका बंध या न्यूरोग्लाया कहते हैं। भीतरी मस्तिष्क के चारों ओर 2 काले रंग की पट्टियां लिपटी हुई हैं। इन्हें टेम्पोरल कोर्टेक्स कहते हैं। इनका क्षेत्रफल लगभग 25 वर्ग इंच और मोटाई 1 इंच का 10वां भाग है। इनका स्थान कनपटियों के ठीक नीचे है। स्मृति का संचय और नियमन इन्हीं से होता है। मस्तिष्क के शल्य चिकित्सक डॉक्टर बिल्डर पेनफील्ड ने इन पट्टियों की शेष खोज की है। वे पुरानी स्मृतियों को जागृत करने में सफल हुए हैं। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि महत्वपूर्ण घटनाएं तो याद रहती हैं, लेकिन दैनिक जीवन में जो आंखों के सामने होती हैं, वे याद नहीं रह पाती हैं। पुरानी हो जाने पर वे पूरी तरह से नष्ट तो नहीं होती हैं, लेकिन विस्मृत अवश्य हो जाती हैं। किंतु वे टेम्पोकल कोर्टेक्स पट्टियों के स्पर्श से पुनः जागृत हो उठती है। डॉक्टर बिल्डर ने कितने ही व्यक्तियों के मस्तिष्क के मर्मस्थलों का विद्युत धारा से स्पर्श करा के निरर्थक घटनाक्रमों को स्मरण कराने में सफलता प्राप्त की है। मस्तिष्क की अनोखी हलचलों का विश्लेषण अणुजैविकी मोलिक्यूलर बायोलॉजी के आधार पर करते हुए स्वीडन की गोटेनबर्ग यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञानी होल्गर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मस्तिष्क को दक्ष बनाने वाले शिक्षण एवं चिंतन कार्य कोशिकाओं में महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ा देते हैं और वह संवेदनशील बनकर बुद्धिमत्ता का क्षेत्र विस्तार करती है। इसी दिशा में डॉक्टर सैमुअल वार्नाडेस ने कहा कि मस्तिष्क में काम करने वाली बिजली की अपेक्षा कोशिकाओं की रासायनिक स्थिति को अधिक श्रेय देते हैं, क्योंकि वह घटती और बढ़ती रहती है। मस्तिष्कीय विकास मात्र उस शिक्षण पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह जानकारी को बढ़ाता है। बलिष्ठ मस्तिष्कों की विद्युत शक्ति का प्रवाह यदि दुर्बल मस्तिष्कों की ओर मुड़ जाए तो उनकी तीक्ष्णता में भारी परिवर्तन हो सकता है और उसका परिचय विशेष प्रोटीनों की मात्रा की वृद्धि के रूप में सहज ही देखा जा सकता है।
मस्तिष्क्रिय पोषण के लिए सुविकसित चेतना संपन्न मनस्वी लोगों का सान्निध्य अत्यंत उपयोगी है। उनकी बढ़ी हुई प्राण शक्ति दुर्बल मनः चेतना की अभाव पूर्ति कर सकती है और मन और मस्तिष्क पर इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। क्या शिवलिंगम मस्तिष्क के प्रतीक है? क्या शिवलिंग मस्तिष्क के रहस्यमय आवरण का प्रतीक है? यह एक वैज्ञानिक खोज से यह रहस्य प्रकाश में आया है। शिवलिंगम का रहस्य परब्रह्म परमेश्वर का निराकार रूप शिव है। मस्तिष्क की रचना भी शिवलिंग से मिलती है। मस्तिष्क की ऊर्जा ही ब्रह्मांड में फैली असीम ऊर्जा का ग्राह्य है, जो जाने अनजाने में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हर समय संपर्क बनाए रखता है और मानव चेतना को इसका आभास समय समय पर होता रहता है। लिंग पुराण के अनुसार समस्त चराचर जगत शिव में समाये हैं। अगर आप रात्रि में आकाश को देखें तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण आकाश शिवलिंगम है, उसके अंदर सारा ब्रह्मांड समाहित है। शिवलिंगम का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विवेचन इस प्रकार है। हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार हिंदुओं के देवी देवताओं में भगवान शिव सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता हैं। उत्तर हो या दक्षिण, महिला हो या पुरुष, भक्त उनको संहारक के रूप में जानने के बाद भी सबसे अधिक उन्हीं की अर्चना करते हैं। शिव शीघ्र प्रसन्न तो होते ही हैं, साथ ही अपना प्रसाद भी शीघ्र देते हैं। वे महायोगी हैं। योगीगण अद्वैतम शिवम शांत चतुर्थम की मीमांसा के साथ उन्हें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के बाद ब्राह्मी चेतना के द्वारा तुरीय चेतना के रूप में स्वीकार कर अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, तो लोक में उनकी आराधना शिव और शक्ति के सायुज्य रूप लिंगम अथवा मूर्त रूप में कैलाश पर निवास करने वाले उस महादेव के रूप में की जाती है, जिनकी जटाओं से त्रिपथगामिनी गंगा निकली है। तात्विकों ने यदि शिव के ब्रह्मरूप का विवेचन किया है तो उनके भक्तों ने उनके विचित्र रूप को ईश्वर का विशिष्ट रूप मानकर ओम नमः शिवाय का मंत्र पाठ किया है। इस सब के बावजूद बुद्धि के माध्यम से ईश्वरीय रहस्य को समझने वालों की कोशिश उन प्रतीकों के निहितार्थ जानने की रही है, जो आर्ष ऋषियों ने उनके लौकिक रूप में अन्वित किए हैं। मैसाचुसेट्स संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक रह चुके प्रोफेसर नादर के अनुसार लिंगम रूप और गुण में मानव मस्तिष्क का ही प्रतिरूप है। मनुष्य का मस्तिष्क ही ऐसा है जो हर चीज में व्याप्त चेतना का घनीभूत रूप है और जो जगत रूप में सारे शरीर का नियंत्रण करता है। अपने सामंजस्य की आदर्श अवस्था में यह परम शांत हो जाता है, चेतना की तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है, शिवत्व में प्रतिष्ठित होकर पराचेतना, भगव चेतना और ब्राह्मी चेतना का मार्ग प्रशस्त करता है। मस्तिष्क द्वारा ही विश्व की नियंता परम शांत शुद्ध चेतना की अनुभूति भावातीत ध्यान योग से होती है। प्रोफेसर नादर ने अपने शोध में लिंगम को मस्तिष्क के रूप में ही प्रतिष्ठा नहीं ही बल्कि शिव के लौकिक रूप में मस्तिष्क के अंग प्रत्यंग में स्थान सुनिश्चित किया है। भगवान के हाथ में त्रिशूल है जो मानव मस्तिष्क के वेंट्रिकुलर सिस्टम से हूबहू मिलता है। यह सिस्टम को चलने फिरने, खासकर सिर के अचानक घूमने पर नियंत्रण करने में मस्तिष्क की मदद करता है। भगवान शिव के मस्तिष्क में जो चांद है हाइपोथैलामस से लिया गया है। वेंट्रिकुलर सिस्टम के निकट स्थित मस्तिष्क का यह भाग चय अपचय, हार्मोन के स्राव, मनोभाव, वृद्धि एवं विकास को संयमित करता है। भगवान के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला मस्तिष्क के कोरोइड प्लेक्सस की अनुकृति है। कोरोइड प्लेक्सस से सेरेब्रास्पाइनल द्रव स्रावित होता है, जिसमें वेंट्रिकल डूबे रहते हैं। कोरोइड प्लेक्सस से सेरेब्रोस्पाइनल द्रव वेंट्रिकल्स में उसी प्रकार गिरता है जिस प्रकार गंगा और उसकी शाखाएं शिव की जटाओं से बहती है। गंगा का एक नाम त्रिपथगा भी है। यह तीनों मार्गों से होकर गुजरती है। वैदिक साहित्य में इस नाम का दोहरा संदर्भ आया है। पहला, जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती है तब यह शिव की जटाओं में उलझकर 7 नदियों में विभाजित हो जाती है। इनमें से 3 नदियां सुचक्षु, सीता और सिंधु के रूप में पश्चिम की ओर तथा आह्लादिनी, पावनी और नलिनी के रूप में पूरब की ओर,
जबकि स्वयं गंगा भगीरथी के रथ के साथ साथ पृथ्वी पर बहते हुए चली आती है। ये 3 वर्ग पृथ्वी पर उसके 3 पथ हैं। गंगा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के 3 क्षेत्रों में भी बहती है। मानव शारीरिकी में कोरोइड प्लेक्सस से सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भी 3 दिशाओं में बहता है, दाहिने वेंट्रिकल की ओर, बाएं वेंट्रिकल की ओर तथा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव तालिक के मध्य चौथे वेंट्रिकल की ओर। यही नहीं, गंगा की 7 धाराओं के वैदिक उल्लेख के मुताबिक वेंट्रिकुलर सिस्टम भी अंदर से 2 एंटीरियर, 2 पोस्टीरियर और 4 हाल्स से मिलकर बना है। गंगारूपी अंतिम धारा ब्रेनस्टेम और स्पाइनल कॉर्ड की दिशा में बहती है, जहां चौथा वेंट्रिकल स्थित होता है। जहां गंगा के 3 क्षेत्रों में बहने की बात है तो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव की पीठ रूप समूचे मस्तिष्क में बहता है। यह पृथ्वी रूप स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना नाड़ी को भी आप्लावित करता है और इनके अंदर के अंगों में जाकर गंगा के पाताल जाने के वैदिक उल्लेख को प्रमाणित करता है। मस्तिष्क के मध्य में स्थित पीयूष ग्रंथि को ही ऋषियों ने भगवान शिव के तीसरे नेत्र के रूप में निरूपित किया है। यह ग्रंथि प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और मेलाटोनिन नाम के ऐसे हार्मोन का स्राव करती है जिसका मनोभावों, जागृति और चेतना की अन्य अवस्थाओं से संबंध है। वेट्रिकल्स में झिल्ली जैसी एक रचना है जिसे स्पैक्टम पेलुसिडम कहते हैं। यह भगवान शिव के डमरू से बहुत मेल खाती है। स्पैक्टम पेलुसिडम की भावना और प्रेरणा में महत्वपूर्ण भूमिका है। वेंट्रिकल सिस्टम के सिर और गले के चारों ओर लिम्बक सिस्टम अपने नाभिक और फोनिक्स के साथ स्थित है। ये अंग बेसल गैंग्लिया का हिस्सा है और सहज तथा सामंजस्यपूर्ण गतिशीलता सुनिश्चित करता है। अपने बड़े सिर और लंबी पूंछ के कारण ये बिल्कुल शिव के गले में चारों ओर नाग जैसा रूप निर्मित करता है। तीसरा वेट्रिकल भी वेट्रिकल सिस्टम का हिस्सा है और मस्तिष्क के केंद्र में स्थित है। आकार में यह भगवान शिव के कमंडल की तरह है। भगवान शिव की पारंपरिक पूजा में उनके चारों ओर पूर्ण वृत्त की बजाय अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क की आकृति अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह है। आज जो वैज्ञानिक अपने शोध से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे भारतीय योगी प्राककाल से ही अपने समाधि अवस्था में उसे जान चुके थे और इसलिए शिव का साकार रूप प्रतिष्ठित किए। बुद्धितत्व मस्तिष्क के बारे में आपने ऊपर पढ़ा। मस्तिष्क रहस्यमय और जटिल संरचना जो ईश्वर की देन है, लेकिन बुद्धि हमारे विचार और व्यवहार का कारण और निर्णय क्षमता दर्शाता है। बुद्धि द्वारा हम योगी भी हो सकते हैं और भोगी भी। किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र है निर्णय क्षमता, जो हमारे बुद्धि के माध्यम से प्रकट होता है। इस संसार में बुद्धि से बढ़कर कोई बल नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है। मानव जब भी अपने लक्ष्य से भटक जाता है तब वह अपने बल, अहंकार, अभिमान का प्रयोग करने लगता है तथा वह पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जहां व्यक्ति को शांत भाव से अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने कार्य का आरंभ करके संपन्न कर दे। बुद्धि को धर्म ग्रंथों प्रज्ञा, मति, चिंतन आदि कहा है। भारतीय दर्शन के अनुसार शांति के लिए मन, बुद्धि, चित्त, स्वाभिमान ये 4 प्रमुख साधन बतलाए गए हैं। मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, बुद्धि में तर्क वितर्क रहते हैं, चित्त में करुणा का निवास है, स्वाभिमान में आगे बढ़ने की भावना रहती है। इन चारों के समन्वय से ही मानव पूर्ण सफल हो सकता है। गति में बुद्धि की 3 श्रेणियां बतलाई गई हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक बुद्धि पारदर्शी, स्वच्छ, निर्मल, विवेकशील और उदात्त विचारों वाली होती है। राजसिक
बुद्धि वैमनस्य सुख की अभिलाषा वाली होती है। तामसिक बुद्धि स्वार्थ की मलिनता से परिपूर्ण होती है। कृष्ण कहते हैं कि जो मानव आहार विहार, स्वप्न जागृति, कार्य विश्राम में संतुलन रखता है वही स्थित प्रज्ञ है। जिसकी प्रज्ञा में स्थिरता हो, संयम हो, वही परमयोगी है। शांत भाव से बुद्धिमत्ता पूर्वक सहज कार्य करना ही बुद्धि योग कहलाता है। जब जब मानव अधीर और उतावला हो जाता है, शीघ्र सफलता चाहता है, तभी उसकी बुद्धि में विकृतियां आ जाती हैं। प्रयत्न, प्रार्थना, प्रतीक्षा एवं ईश्वर कृपा के साथ सफलता की प्रतीक्षा के लिए धैर्य ही परम आवश्यक है। जो कार्य बुद्धिमत्ता पूर्वक किया जाता है उसे वैभव, यश, सफलता की प्राप्ति होती है, वही स्थित प्रज्ञ है और है मानव, और वही सत्य है, शिव है और है सुंदरम। क्वांटम सिद्धांत। आज का विज्ञान क्वांटम सिद्धांत पर काफी शोध कर रहा है। क्या हमारे मनीषियों को पहले से ज्ञान था? आज विज्ञान रोज नए नए खोज व सिद्धांत संसार के सामने रख रहा है। वह आकाश से लेकर पाताल तक एक किए हुए है। अंतहीन ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए प्राण प्रण से प्रयत्नशील है। मानव मस्तिष्क समग्र महाशून्य तथा समस्त द्रव्य स्थिति एवं पिंड यूथों को अपने विलक्षण विद्युतीय स्नायु महाजाल में समा लेने के लिए अनंत अप्रमेय प्रयत्न कर रहा है। संसार ने सफल वैज्ञानिक प्रयोगात्मक तथ्यों के आधार पर प्रायः स्वीकार कर लिया है कि द्रव्य या पदार्थ यानी मैटर और ऊर्जा व्यष्टि एवं समष्टि रूपों में वस्तुतः एक है। एक ही सत्ता के इंद्रियगम्य या बुद्धिगम्य रूप है। लेकिन अभी तक ऊर्जा की ठीक ठीक परिभाषा नहीं की जा सकती है। उसके स्वरूप का शुद्ध विश्लेषण और निर्धारण नहीं किया जा सका है। एक बात तो सत्य है कि हम उसके विविध रूपों से अवश्य परिचित हैं। नाना प्रकार के विकिरण, ताप, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व एवं ध्वनि उस ऊर्जा के विविध व सर्वविदित रूप हैं। गत 150 वर्षों में ऊर्जा के रूपों को निर्धारित करने का प्रयत्न कई बार किया गया, लेकिन जर्मन के भौतिक शास्त्री मैक्स प्लैंक ने सर्वप्रथम ऊर्जा के उस सिद्धांत का नाम क्वांटम थ्योरी रखा। इसे और विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा की भी बनावट, रूप या संगठन परमाण्विक है, अर्थात जैसे विविध द्रव्य परमाणुओं के बने होते हैं उसी प्रकार ऊर्जा के भी बने होंगे, अथवा ऊर्जा के सूक्ष्म भागों में परमाणुओं को विभक्त किया जा सकता है। जैसे द्रव्यों के छोटे छोटे अंश, इलेक्ट्रॉन का सूक्ष्म भाग नहीं हो सकता है, उसी प्रकार ऊर्जा के भी लघुतम भाग को पुनः तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात उसका विभाग नहीं हो सकता है। ऊर्जा के इस लघुतम सूक्ष्म भाग को ही क्वांटम मात्रा या राशि कहते हैं। इसी शब्द के आधार पर क्वांटम थ्योरी सिद्धांत का नामकरण हुआ। इसे इस तरह से समझा जा सकता है। क्वांटम ऊर्जा छोटे छोटे पॉइंट, बिंदु होते हैं। ऊर्जा के ऐसे सूक्ष्मतम पॉइंट का ब्रह्मांड में दृश्यमान व अदृश्यमान जालों का अंतहीन विस्तार है। इस संबंध में एक और तथ्य है कि इस प्रकार समस्त पदार्थों तथा ऊर्जा से अनंत ब्रह्मांड की प्रकृति दो प्रकार की है। पदार्थ तथा सभी प्रकार की ऊर्जा बनावट में परमाण्विक है, यानी परमाणुओं से बने हैं, और सभी के सूक्ष्मतम अंश स्पंदनात्मक या स्पंदनात्मक गति से व्याप्त है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्रकाश के सूक्ष्मतम परमाणुओं का नाम फोटोन है। 3,07,000 किमी या 18,72,00 मील प्रति सेकंड की गति से अंतराल में चलते हैं, जहां समय अथवा काल गति शून्य हो जाता है। यह हुई विज्ञान की बात। मुख्य विषय यह है कि क्या प्राचीन भारतीय ऋषियों ने क्वांटम सिद्धांत को जानने का प्रयत्न किया था या क्वांटम सिद्धांत जैसे वस्तु तथ्य या सिद्धांत निकाला था। ऋग्वेद के दशम मंडल के 160वें सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम ताप, ऊर्जा की उत्पत्ति हुई थी। उसी से ऋत, व्यवस्था, क्रम की उत्पत्ति हुई। ऊर्जा में ही व्यवस्था क्रम निहित था। इससे यह बात सिद्ध होती है
कि ऋग्वैदिक ऋषि लोगों ने अखिल ब्रह्मांड को ऊर्जा का ही मायाजाल स्वीकार कर लिया था। यह दूर की कल्पना भी हो सकती है, लेकिन यह बात ध्यान में रखने से भावनाओं के विकास के स्वरूप को समझने में अवश्य सहायता मिलती है। वेदों से लेकर सभी संस्कृत ग्रंथों में किरण के लिए एक शब्द रश्मि ही कहा है। रश्मि शब्द वास्तव में राशि, क्वांटिटी या क्वांटम से निकला है या संबद्ध है। आज से 600 ईसा पूर्व वैशेषिक दर्शनकार कणाद ऊर्जा अथवा तेजस की परमाणविक बनावट के विवेचनकर्ताओं में विश्व में सर्वप्रथम और अग्रणी हैं। वे सभी प्रकार के द्रव्यों और ऊर्जा के परमाणुओं तरंगात्मक वाइब्रेटरी गति से भलीभांति परिचित थे, इसलिए किसी भी मनीषी को यह कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं होगा कि महापंडित सोम शर्मा का महान शिष्य कणाद क्वांटम के सिद्धांत का कम से कम पूर्वाभास प्रस्तुत करने में सबसे समर्थ ऋषि हुआ। प्रयोगात्मक माध्यम के द्वारा नहीं सही तो कम से कम अपनी प्रतिभा के बल पर प्रज्ञा चक्षु से आधुनिक क्वांटम सिद्धांत और उसके विविध पक्षों का बहुत ही सरल और सुंदर साक्षात्कार किया। कर्म और गति के विश्लेषणों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने परमाणुओं की ऋणात्मक धनात्मक विद्युत शून्यता के संबंध में पर्याप्त अनुमान लगाया था और इस प्रकार उसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्ट्रेंज पार्टिकल्स, अदृष्ट तथा एंटी पार्टिकल्स, अभौतिक परमाणु के अंतराल में प्रवेश करने की चेष्टा भी की थी। किस प्रकार पदार्थों वाले लोक का अंतरिक्ष में विस्तार होता है, इस संबंध में यह कहना है कि काल में व्याप्त घटनाओं की श्रृंखला में लोक का अंतरिक्ष में विस्तार होता है। कणाद ऋषि यह जानते थे कि ऊर्जा, प्रकाश व तेजस के लघुतम फोटोन व परमाणुओं की ब्रह्मांड में एक श्रृंखला सी फैली होती है। काल यानी टाइम सभी प्रकार के परमाणुओं को मिलाने की कड़ी का काम करता है। यही सिद्धांत क्वांटम थ्योरी का है। काल प्रकाशाणुओं में अस्तित्वहीन व गतिहीन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि काल विभिन्न पदार्थों पर विभिन्न गति से चलता है। सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन, फोटोन गोलाकार स्फीरिकल होते हैं। प्रकाश वृहत वृत्तों में चलता है। यही बात आइंस्टीन ने भी कही कि प्रकाश सीधा नहीं बल्कि वर्तुलाकार चलता है। क्या हमारे ऋषियों ने अपने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा उन गहन सूक्ष्म रहस्यों को जान चुके थे जो आज के वैज्ञानिक खोज रहे हैं? यही बात और भी रहस्य बनाती है कि हमारे ऋषि त्रिकालदर्शी या भौतिक अभौतिक ज्ञान के भंडार थे। भारतीय दर्शन में एक शब्द है तन्मात्रा। इसका भी अर्थ सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश होता है। सांख्य योग में इसका काफी महत्व है। प्राचीन भारतीयों ने क्वांटम सिद्धांत की दिशा में केवल विमर्श तथा अनुमानों की सम्यक नींव ही नहीं डाली थी, कुछ मौलिक ठोस और साधारण आविष्कार करने का प्रयास भी किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की थी। क्या प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने उस अभौतिक सत्ता का भी आभास कर लिया था जिसके लिए आज का आधुनिक विज्ञान प्रयासरत रहता है? आज विज्ञान के लिए चुनौती है और वह खोज कर रहा है कि ऊर्जा के अणुओं को कैसे विघटन किया जाए और क्या इस असीम ब्रह्मांड में मेरा भी प्रतिरूप होगा। जो हम कर रहे हैं वहां भी उसी प्रकार हो रहा होगा। अगर वे सत्य हैं तो हम उनके प्रतिरूप हैं। अगर हम सत्य हैं तो वे लोग हम लोगों का प्रतिरूप होंगे। इस सत्य को जानने के लिए वैज्ञानिक गहन शोध में लगे हैं। इसे विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं।